आज मैनपुरी की धरती पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज वो अपनी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर माननीय नेताजी के जनपद में आज पधारे और लाखों की संख्या में लोग आज उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं जो आपने आकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आपने आज ये विश्वास दिला दिया है कि मैनपुरी की चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत के आएगी। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो आकर समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता और इस मैदान में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मैनपुरी की जनता और मैनपुरी के हमारे सभी किसान भाई, सभी मजदूर, सभी नौजवान माताएं बहनें, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैनपुरी ये नेताजी का क्षेत्र रहा है और यहां की जनता ने, यहां के हमारे बुजुर्ग और यहां के हमारे समाजवादी साथियों ने नेताजी के साथ खड़े होकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेताजी के संघर्ष के रास्ते यहां के लोगों ने अपना पूरा सब कुछ लगा करके, कैसा भी समय रहा होगा, लेकिन यहां के लोगों ने नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा। नेताजी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और ऐसा जिला न केवल नेताजी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन पुराना इतिहास अगर कोई उठा करके देखेगा तो जिस समय आजादी की लड़ाई और आजादी के दीवाने और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती के लिए और भारत को आजाद दिलाने के लिए यहां के नौजवान, यहां के लोगों ने न जाने कितनी शहादत दी है। जिस समय आजादी की मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, वो जानते होंगे कि मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के यहां के नौजवान, यही मैनपुरी के नौजवानों ने उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। जहां मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में बिस्मिल जैसे आजादी के दीवानों को अंग्रेज ढूंढ नहीं पाए थे, उनका पीछा करते करते चंबल और इसके यमुना के किनारे तक अंग्रेज पहुंचे थे, लेकिन बिस्मिल वो यमुना के पानी में कूद करके और अपनी जान बचा करके और अंग्रेजों को चकमा दे करके लगातार अपने साथ और तमाम क्रांतिकारियों को जोड़ करके आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है, वहीं राजनीति से भी जुड़ा हुआ इतिहास है। अगर कभी कोई बदलाव की बात आई होगी तो यहीं के जनता ने साथ देकर के बदलाव और परिवर्तन लाने का काम हुआ है। आज फिर जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे हम अपील करने आए हैं
और आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की हैं, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बताओ, ऐसी सरकार को हटाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? ये जोश और आवाज बता रही है, ये जोश बता रहा है कि बदलाव होके रहेगा। यही जनता है जो परिवर्तन लाने जा रही है। ये हमारे सफेद टोपी पहनने वाले लोग कितने दिनों से अपमानित हो रहे हैं। ये अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने गए होंगे तो सरकार ने इनको अपमानित कर करके भेजा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे हमारे टीटी वाले हों, छात्र नौजवान जिनकी परीक्षा निरस्त हो गई, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे जिससे इन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर मिल सके। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले समाजवादी थे तो सम्मान दिया था, इनको सम्मान देने का काम किया था। अगर कोई आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो आपकी समस्या का भी समाधान कर करके और तमाम नौजवानों को नौकरी और रोज दिलाने का काम करेंगे। ये अटेवा वाले हैं। बताओ अटेवा वालों, आपकी पेंशन किसने छीनी? इनकी पेंशन छीनी भाजपा ने। ये हर जिले में है, हर जगह है। अगर कोई आपकी पेंशन की मदद कर सकता है तो केवल समाजवादी लोग हैं। इसलिए आज हर वर्ग नाराज है इनसे। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो दुखी ना हो। हमारे किसान भाई बताओ, मैनपुरी के अभी धान था, कितने लोगों की धान खरीद हो गई? अगर किसी किसान भाई की धान की खरीद हुई हो तो बताए हमें। जो सरकारी कीमत तय है, बताओ किसी किसान को सरकारी कीमत मिली हो तो बता दे। धान लूट लिया गया और जब खाद की जरूरत थी तो बताओ किसानों को लाइन में लगना पड़ा, लेकिन खाद नहीं मिली किसी को। ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और अगर किसान को खाद मिल भी गई तो वो घर जाकर के बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी हो गई। मैं सोचता था कि आखिर ये 5 किलो की चोरी कहां से सीख ली इन्होंने। कीमत नहीं बढ़ाई, पहले महंगी कर दी खाद। मुनाफे के लिए इन्होंने 5 किलो निकाल लिया। बताओ मुनाफे के लिए बोरी में से चोरी की है कि नहीं की है? और यही भाजपा के लोग कहते थे गरीब हमारा किसान चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हमारा गरीब हवाई जहाज में नहीं चल पाया। लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है तब से हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा वो 3-3 महीने में 600 गुना कमाई कर रहे हैं, 600% कमाई कर रहे हैं।
अभी हाल में ही अखबारों ने लिखा, कुछ लोगों ने बहुत थोड़ा सा, कि डीजल और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई जा रही है उसमें कुछ कंपनियों को 600% मुनाफा हुआ है। हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस तरीके से कानून लागू कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर रहे हैं, ये कपड़े महंगे हो गए, चप्पल महंगी हो गई, जूता महंगा हो जाएगा, स्टील हो चाहे कुछ हो, सब महंगा होता चला जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गरीबों की जेब से डाका डाल रहे हैं और अमीरों को मुनाफा पहुंचा रहे हैं। जिस समय हम और आप सब तकलीफ और परेशानी में थे, लॉकडाउन था, देश में सब कुछ ठप था, उद्योग कारखाने बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी, कोई कमा था, लेकिन मुनाफा किसी और को हो रहा था, मुनाफा कहीं और पहुंच रहा था। बताओ, लॉकडाउन में जिस समय बीमारी आई, हम सब आप सब बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद था। अगर की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, ये समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता पे अगर किसी की मदद की जाएगी तो हमारे किसानों की और गांव में रहने वाले लोगों की और हमारे गरीबों की। नहीं देख ली, हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है इनकी सरकार में। जो 100 नंबर बनाई थी वो 112 हो गया कि नहीं हो गया? जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी, और जब से एक बताओ पुलिस बेईमान हो गई कि नहीं हो गई? अपमानित पुलिस कर रही कि नहीं कर रही? और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ये उपयोगी सरकार है। कौन कौन जानता है ये उपयोगी सरकार? ये उपयोगी सरकार नहीं है। ये शिक्षा मित्र बताएंगे कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है। ये वाले हैं, बताओ उपयोगी है कि अनुपयोगी है? ये अटेवा वाले बताएंगे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं। ये दूर दिखाई दे रहा है इनकी तख्ती। बताओ अनुपयोगी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? फिर कहने लगे हम टैबलेट देंगे आपको, फिर कहने लगे स्मार्टफोन देंगे। सुना या बांटने जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं देंगे।
सूची अपने आप बनाई होगी उन्होंने। कि वो कंप्यूटर खुद चलाना नहीं जानते। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि आपको योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? और ये इतने अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं, केवल एक जगह उपयोगी है, रंग बदलने में उपयोगी हैं। कोई स्कूल बना होगा, कोई संस्था बनी होगी, तो बस उसका रंग बदल देंगे, यही उपयोग है मुख्यमंत्री जी का। नाम बदल देंगे, शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। और अगर कोई भूले भटके उनके पास चला गया तो हो सकता है उसका नाम भी बदल दें। मैनपुरी के लोग जानते होंगे समाजवादी सरकार में न जाने कितने काम हुए। ये सैनिक स्कूल जो बना, जिसमें नेताजी और हम लोग शिलान्यास करने आए थे इसी मैदान में, याद है कि नहीं याद है? अभी भी 4.5 साल में सैनिक स्कूल पूरा नहीं बना पाए। जैसा था, जितना बजट दिया उससे आगे नहीं बढ़ा पाए। ये सड़क जो आपकी इटावा से आती थी, अगर किसी ने बनवाई तो नेताजी ने बनवाई। ये जितनी चौड़ी समाजवादी सरकार में बनी उतनी ही चौड़ी है। बताओ उससे आगे चौड़ी कर पाए कि नहीं कर पाए? हालांकि आपके ही हिस्से से एक्सप्रेसवे जाता है। जिन्होंने एक्सप्रेसवे देखा है वो तो बताओ, देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। इससे अच्छी सड़क नहीं बन पाई कहीं अभी। और आगे की भी अगर किसी ने बनाई थी तो उसको भी समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। आज अगर यहां से चलना चाहोगे और गाजीपुर तक पहुंचना चाहोगे तो आराम से और आसानी से जा सकते हो। इसके किनारे मंडियां बन रही थी और मंडी इसलिए बना रहे थे कि हमारे किसानों की मदद होगी। अगर खेत में कोई चीज पैदा होगी तो उसको कीमत कहां मिलेगी? बाजार कीमत कभी कभी नहीं देता है। बाजार में किसान की कीमत नहीं मिल सकती, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल पाती है। इसलिए समाजवादी सरकार में मंडी बनाने का काम शुरू हुआ था। जितनी मंडी उस समय बनी थी उससे आगे सरकार ने नहीं बनाई, उतनी की उतनी मंडी रह गई। अगर किसी ने काम ठप किए हैं, कामों को रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मैं आपका कितना धन्यवाद दूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, मैदान भरा है, सब अपने संसाधन से आए हैं, सब अपने साथ एक दूसरे का सहयोग कर करके आए हैं। ये आम लोगों की रैली है, जनता की रैली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जनता की रैली नहीं होती, वो सरकारी रैली होती है, सरकारी के खर्च में। और आप तो गांव-गांव से आए होंगे। अभी रैली होने जा रही है एक उनकी इलाहाबाद में। सुनने में आया कि मैनपुरी से भी सरकारी बसें लेकर के गई हैं महिलाओं को। बताओ, रैली है इलाहाबाद में और जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे प्रदेश के। लेकिन मुझे खुशी है, ये मैनपुरी की रैली है, केवल मैनपुरी के लोग हैं या बाहर के लोग नहीं हैं। ये ऐतिहासिक रैली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। ऐतिहासिक हार होगी।
बताओ सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अब तो आपके साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। हमारी और आपकी टोपी का रंग है लाल। और जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को, तो हो रहा होगा लाल और पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान है, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली स्कूल में। उन्हें भी साथ ले लिया। और जैसे ही पार्टी उनकी साथ ली, तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी, तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। दिल्ली वाले आएंगे यूपी में। हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। हम समाजवादी लोग मुकाबला करने वाले लोग हैं। यहां पर हमें बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं और मंच पे भी बुजुर्ग होंगे। एक समय था, बताओ, लोकसभा का चुनाव कितनी बार वोट डालना पड़ा था? लोकसभा के चुनाव में वोट के बाद वोट डालना पड़ा। कई लोगों को 3 बार वोट डालना पड़ा। एक बार वोट डाला, फिर दोबारा डाला। और कई गांव में, कई पोलिंगों पे 3 बार वोट पड़ा। 3 बार वोट डालने के बाद भी बताओ कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। जब वोट ही समाजवादी पार्टी का यहां पर है, तो बताओ वोट किसका निकलेगा? और ये बाबा मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं लाल रंग से बहुत। ये लाल रंग क्रांति का रंग है, ये भावना का रंग है, भावनाओं का रंग है। जब हम और आप खुश होते हैं तो हमारा आपका चेहरा लाल हो जाता है। जब गुस्सा होते हैं तो सोचो हमारा चेहरा और कान भी लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग भावनाओं का है। ये एक रंगी लोग भावनाएं नहीं जानते कि भावनाएं क्या होती हैं। और भाजपा ये भी नहीं जानते कि हमारे आपके खून का रंग एक है। बताओ खून का रंग लाल है कि नहीं है? और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? इन्होंने तो वादा किया था कि सांड पकड़ लेंगे। बताओ सांड कहां पकड़ पाई है? और जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां बुलडोजर नहीं चल रहा। कोई सोच सकता था कि लखीमपुर में किसान आंदोलन करेंगे और किसानों के ऊपर जीप चला देंगे, जीप से कुचल देंगे। किसानों की हत्या हुई। अगर जीप चलाने से किसानों की हत्या में किसी की साजिश थी, तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री उन पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो लखीमपुर में कब बुलडोजर चलेगा, ये सरकार बताए। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं चला रही सरकार।
और इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माफिया अपराधी अगर किसी के दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। अगर माफिया है किसी के दल में तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। अपराधियों का कोई संरक्षण दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये सरकार हमारी आपकी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और पहले मुख्यमंत्री हैं ये जिनके ऊपर खुद मुकदमे थे। बताओ कहीं कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बना होगा जिस पे इतने मुकदमे रहे होंगे? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे थे और किसी ने वापस नहीं लिए। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। इसलिए आज कार्यक्रम यहां से लेकर के एटा तक हैं। समाजवादी सरकार बनती है तो सड़कें बनती हैं, बिजली का अच्छा इंतजाम होता है। आज ये सरकार बिजली को महंगा कर करके जब बिल आता है आप पर तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है बिल से। इसलिए अगर आप बिजली सस्ती चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उम्मीद से ज्यादा बिजली में राहत मिले, याद कीजिए नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, सिंचाई में कोई पैसा नहीं लगता था। तो अगर आने वाले समय में बिजली की मदद हमें किसानों को लिए करनी पड़ी तो समाजवादी पार्टी अपने किसानों की मदद करने के लिए उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम बिजली में समाजवादी पार्टी करेगी। आज नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, किसी का भविष्य कैसे बनेगा उसकी चिंता सरकार को नहीं है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सरकारी संस्थाओं में जहां नौकरी मिल सकती है, कारोबार में जहां रोजगार मिल जाएगा, अगर चाहे पुलिस भर्ती चाहे फौज भर्ती, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए विकास के लिए, रोजगार के लिए, खुशहाली के लिए, किसान के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमेशा आपने समाजवादी पार्टी की मदद की है, इस बार भी जो चुनाव होने जा रहा है 22 का, वो चुनाव केवल हमारे आपके भाग्य का चुनाव नहीं है, प्रदेश और देश के भाग्य का चुनाव है। इसलिए ऐसा चुनाव है जिसमें न केवल हमें अपने अधिकारों को बचाना है, अपने हक और सम्मान की भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद देश का चुनाव होगा। जो संदेश उत्तर प्रदेश से जाएगा वो आने वाले समय में भविष्य की राजनीति को तय करेगा। इसलिए भविष्य तय करने के लिए और संविधान बचाने के लिए, अपना हक और सम्मान पाने के लिए आप साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। और जब से रथ चला है, ये जब से रथ चला है और जब से जनता ने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट होने लगी है, घबराहट। और घबराहट का परिणाम देखिए, आपके रथ के मुकाबले 6 रथ चल रहे हैं। आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाल टोपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम हर रंग को साथ ला रहे हैं, हम हर रंग को साथ ला करके एक गुलदस्ता बनाने का काम कर रहे हैं जिसमें सबका हक है, सबका सम्मान है। ये ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये चाहती कि जाति जनगणना हो। ये डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है, ये भी चाहती कि जाति जनगणना हो। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं।
लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं कि जैसे पहले काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। यही तो नेताजी के बारे में कहते थे कि नेताजी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। इसलिए चाहते हो कि नहीं चाहते जाति जनगणना? इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपने नेताओं का भी बहुत धन्यवाद जो मंच पर है। बड़ी संख्या में नेता हैं जिनके सहयोग से और आपके सहयोग से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। ये केवल मैनपुरी का कार्यक्रम है, हमारा समाजवादियों का मैनपुरी का कार्यक्रम है। भाजपाई पूरे प्रदेश का एक जगह कर रहे हैं, हम लोग एक जगह, केवल एक जगह समाजवादियों का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा एक रथ भारी है, हमारी एक रैली भारी है उन पर, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता ने मन बनाया है कि 22 में बदलाव होगा और जनता के साथ हम समाजवादी लोग खड़े हैं। आप बदलाव के लिए लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं और बदलाव में पूरा का पूरा कंधे से कंधा मिला करके साइकिल आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। इसलिए नौजवानों, अपने भविष्य के लिए, अपनी नौकरी रोजगार के लिए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आप लोग हमारी मदद करना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, यही निवेदन, यही अपील आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी विजय रथ को जो आपने समर्थन और जिस तरह का प्यार और सम्मान और सहयोग दिया है, हम समाजवादी लोग आपके लिए हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र है और नेताजी के क्षेत्र से जो आवाज उठेगी वो प्रदेश और देश में जाएगी। इसलिए पूरी जीत होनी चाहिए इस बार मैनपुरी की सभी सीटें समाजवादियों के पक्ष में। बताओ, बीजेपी का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि मैनपुरी का विकास आगे बढ़ेगा, विकास में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई देगी। जिस तरीके से विकास होता आया है और ईमानदारी से और बड़े पैमाने पर विकास को गति देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूं। अभी हमारा माइक दे दो, माइक दे दो, ये माइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।